Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 17 गिल्लू। इस पाठ में आपको महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी एक कहानी के बारे में बताया गया है जिसका शीर्षक है गिल्लू। इस कहानी में लेखिका ने अपने और गिलहरी के एक बच्चे के बारे में बताया है। लेखिका ने इस कहानी में अपने और उस गिलहरी के बच्चे के मिलने से लेकर उसके अंतिम जीवन तक की यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उस गिलहरी के बच्चे ने लेखिका के साथ कितना समय बिताया, उसने इस समय में कौन कौन सी यादें लेखिका के दिल में छोड़ दी, यह सारी बातें लेखिका हमें बताना चाहती है। तो चलिए लेखिका की इस कहानी को हम भी पढ़ते हैं और समझते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कोए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। नज़दीक जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कोए जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। लेखिका कहती है कि अचानक एक दिन उसने सुबह सुबह कमरे के बरामदे में आकर देखा, बरामदे यानी कमरे के आंगन में आकर उसने देखा कि 2 कोए जो है वो गमले के चारों ओर छुआ-छुआवल जैसा खेल खेल रहे। छुआ-छुआवल यानी एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं गमले के चारों ओर। नज़दीक जाकर लेखिका ने देखा तो क्या देखती है कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो शायद अपने घोंसले से नीचे गिर पड़ा है और अब कोई जो है उसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ यानी मामूली खाना उसमें ढूंढ रहे हैं कि यह हमारा खाना बन गया है। अब कोई उसमें अपना खाना ढूंढ रहे हैं। वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट यानी बिना किसी हरकत के, यानी वह बिना हिले डुले गमले से चिपटा हुआ पड़ा था। सबने कहा, कोए की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। उस गिलहरी के बच्चे को देखकर सब लोग कहने लगे कि कोए की चोंच का घाव लगने के बाद यह अब बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, कि इसको ऐसे ही रहने दो। अब कोए ने चोंच मारकर इस पर इतने घाव कर दिए हैं कि अब यह बच नहीं सकता। लेखिका कहती है कि पर उसका मन नहीं माना और धीरे से उठाकर वह उसे अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से उसका रक्त पोंछकर, रक्त यानी खून, उसने रुई से उसका खून पूछा और जो उसके घाव थे उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, यानी कि पेनिसिलिन यानी एक दवाई है, उसका मरहम उसने उसके घावों पर लगाया। रुई की पतली पत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई। फिर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। लेखिका ने उसको दूध पिलाने के लिए एक रुई की पतली सी बत्ती बनाई और उसे दूध में भिगोकर उसके मुंह में लगाई, लेकिन उसका मुंह जो था वह रुई की बत्ती को मुंह में लेने के लिए खुल ही न सका और दूध की जो बूंदें थी उसके दोनों साइड से बाहर निकल गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। अब लेखिका कहती है कि कई घंटे के इलाज के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया। आश्वस्त यानी भरोसा करने वाला। वह लेखिका पर इतना भरोसा करने लगा कि वह उसकी उंगली
अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा कि वह उसकी अपने नन्हे पंजों से उसकी उंगली पकड़कर चलता और अपनी कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखता रहता। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 महीने के बाद क्या हुआ कि उसके जो रोए यानी जो शरीर के छोटे छोटे बाल होते हैं वह चमकदार रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित यानी हैरान करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। लेखिका कहती है कि अब उसने गिलहरी के बच्चे को क्या नाम दिया? गिल्लू। अब वह उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे और फिर उसने क्या किया, एक फूल रखने की जो हल्की सी डलिया होती है उसमें रुई बिछा दी और तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। अब 2 साल तक वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकोसी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप सबको चकित कर देता। लेखिका ने उसे फूल रखने की डलिया में बैठाया था, गिल्लू को उसका घर बनाया था, तो वह 2 साल तक उसमें ही रहा। और जैसे कि वह एक तार से खिड़की पर बांध रखी थी तो उसमें वह बैठकर स्वयं उसको हिलाता रहता, झूलता रहता और अपनी कांच के मनकोसी आँखों से यानी चमकदार आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप यानी कि वह जो कार्य करता था वह सबको चकित कर देता था। चकित कर देता यानी हैरान कर देता था सबको। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसमें इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसे तेजी से उतरता। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। लेखिका कहती है कि जब वह लिखने बैठती थी तो गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक उपाय खोज निकाला था उसने। वह क्या करता था कि वह उसके पैर तक आता और फिर फटाफट पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह क्रम तब तक चलता जब तक वह उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती थी, यानी कि वह लेखिका का ध्यान जो है वो पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था और फिर वह पर्दे पर कभी चढ़ता और कभी उतरता और तब तक चढ़ता उतरता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ न जाती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे के भीतर बंद कर देती। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। लेखिका कहती है कि कभी कभी वह गिल्लू से परेशान होकर उसे एक लंबे कागज़ के लिफाफे के भीतर बंद कर देती थी और ऐसी स्थिति में वह घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहता और अपनी चमकीली आँखों से लेखिका क्या कर रही है सब कुछ देखता रहता। और जब उसे भूख लगती तो वह चिक चिक की आवाज़ करके उसे सूचना देता और जब उसे काजू या बिस्किट मिल जाते थे तो उस स्थिति में वह लिफाफे के बाहर जो उसके पंजे होते थे उन पंजों से वह उन काजू और बिस्किट को कुतरता रहता था।